हेलो गाइस, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कैपिटल इंसाइट्स में। कैपिटल इंसाइट एक ऐसा चैनल है जो आपको बेसिक से लेके एडवांस तक हर शेयर हर आईपीओ की एनालिसिस बताएगा, जो आपकी ये समझने में और ये डिसाइड करने में मदद करेगा कि आपको इस शेयर में या इस आईपीओ में इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है। आज की जो वीडियो है वो है एक्स के लिए, एक्स आईपीओ के लिए। क्या एक्स आईपीओ एक बेहतर लिस्टिंग दे सकता है? क्या इसकी मार्केट में क्या डिमांड है? क्या ये सही वैल्यूएशन पे आ भी रहा है या नहीं आ रहा है? इसको समझने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि जो इससे पहले वाले आईपीओ है, क्या उसने क्या लिस्टिंग दी है। जैसे कि हम देख पा रहे हैं एक्सेल सॉफ्ट जो कि 12.5% और जो सुदीप फार्मा 23% का लिस्टिंग इन देके मार्केट में अच्छा प्रॉफिट दिया है, मतलब जो इन्वेस्टर थे, जो आईपीओ इन्वेस्टर है उनको। ठीक है। तो जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ कि जो निफ्टी है वो अपने उसी लेवल को टच कर रही है 26,500 को, जहां से उसने गिरना शुरू करा था। तो ये काफी पॉजिटिव पॉइंट है, क्योंकि हमेशा यही देखा गया है कि बुल रन में जितने भी आईपीओ मार्केट के अंदर लिस्ट होते हैं वो एक धमाकेदार लिस्टिंग के साथ मार्केट में लिस्ट होते हैं, जो कि आईपीओ इन्वेस्टर के लिए शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म अच्छा पॉजिटिव पॉइंट है। तो इसमें हम उम्मीद कर सकते हैं कि जो एक्स है, जो इसमें हमें अच्छी सब्सक्रिप्शन मिलने वाली है, जैसे कि क्यूआईबीज में, एचएनआईज में और रिटेलर्स में। तो एक बार इसकी डीप एनालिसिस करते हैं फंडामेंटल की, कि क्या इसके फंडामेंटल्स सही है, क्या ये सही वैल्यूएशन पे आ रहा है। तो उसको समझने के लिए हम एक बार इसकी एनालिसिस कर लेते हैं। जैसे कि जो आईपीओ, पहली बात तो जो आईपीओ है वो 3 से 5 दिसंबर के बीच में आएगा, मतलब 3 को इसकी ओपनिंग और 5 को इसकी क्लोजिंग है। इसका जो प्राइस बैंड है वो 118 से 124 रहने वाला है। मतलब कि आप ये समझिए कि आपको तो 124 भी अप्लाई करना है, क्योंकि तभी आपको इसकी मिलने की चांसेस, अदरवाइज आपको ये नहीं मिलेगा, क्योंकि सब्सक्रिप्शन ही ओवर सब्सक्राइब होगा, मतलब उसका सब्सक्रिप्शन बहुत ज्यादा आने वाला है, ओवर सब्सक्राइब जाएगा। तो आपको 124 भी अप्लाई करना है, तो 118 तो हमारे लिए कोई मतलब ही नहीं लगता रिटेल पोर्शन में। लॉट साइज 120 है। दूसरा ये जो है, ये फ्रेश कैपिटल कम ऑफर सेल, मतलब कि इसमें फ्रेश इशू भी है और ऑफर सेल भी है। मतलब कितना है, मतलब फ्रेश इशू कितना होगा, ऑफर सेल कितना होगा, ये एक सोचने वाली बात है। जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि इसमें एक तो 920 करोड़, 921 करोड़ का इसमें टोटल इशू साइज रहने वाला है, जिसमें से 670 करोड़ आपका फ्रेश इशू है एंड 251 करोड़ आपका ऑफर फॉर सेल है। ऑफर फॉर सेल मतलब वो तो जो शेयर्स है वो अपने बेच के अपने जो इन्वेस्टर्स हो गए अपने घर लेके जाएंगे। मेन 670 करोड़ है जो फ्रेश इशू है। इसमें से भी 433 करोड़, 433 करोड़ मैं बोल रहा हूँ, जो कि कंपनी का डेप्ट फ्री करने में लगेगा। उसके अलावा जो भी पेंडिंग अमाउंट है वो कंपनी की ग्रोथ में यूज होएगी। तो एक पॉजिटिव पॉइंट है कि कंपनी अपना डेप्ट खत्म कर रही है और कंपनी अपना जो पेंडिंग अमाउंट बचता है, जो आईपीओ उसने लिया है, वो अपनी कंपनी की ग्रोथ में इन्वेस्ट करेगी। तो एक हमारे लिए पॉजिटिव पॉइंट है ये वाला। इसके बाद एक एम्प्लॉय डिस्काउंट, ये तो मतलब जो एम्प्लॉयज होते हैं जो अगर वो लगाते हैं तो उनको मिलता है, इससे हमारा कोई मतलब नहीं है वैसे फिलहाल। अ, दूसरा, ये जो आईपीओ है इसकी जो ओपन डेट बता ही चुका हूं आपको मैं 3, और जो क्लोजिंग डेट है वो 5 रहेगी। टेंटेटिव अलॉटमेंट इसका 8 है, 8 तारीख तक आपको अलॉटमेंट मिल जाएगा। और 9 तारीख को जिसका जिसको अलॉटमेंट नहीं लगेगा उसका रिफंड आ जाएगा। और जो ये लिस्टिंग है ये 10 तारीख को आपकी हो जाएगी। तो फिलहाल के हिसाब से, सिनारियो के हिसाब से इसकी वैल्यूएशन सही लग रही है, पॉजिटिव पॉइंट है। दूसरा पॉजिटिव पॉइंट है कि कंपनी अपना डेप्ट फ्री कर रही है, मतलब जो इस पे लोन है वो सब चुका देगी इस आईपीओ के बाद, और जो पैसा बचेगा वो कंपनी की ग्रोथ में यूज होएगा। और जो एक कंपनी है एक्कस, इसका जो बेसिक बिजनेस मॉडल है ना, वो एक मैन्युफैक्चरिंग है, एक कंज्यूमर गुड्स का मतलब बनाने का मॉडल है, जिसमें ये मैन्युफैक्चरिंग करती है एरोस्पेस के लिए। इसकी जो बेसिक जो हमारे क्लाइंट्स है, वो हमारे एयरबस, बोइंग, ये हमारे हमारे इसके बेसिक क्लाइंट्स हैं, मतलब जो इससे डील करते हैं, जो एरोस्पेस में अपने प्लेन्स में इस कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स का यूज करती है। इसकी जो सप्लाई चेन है वो भी काफी बड़ी है, फ्रांस, यूएस, इंडिया तक इसकी पूरी एक ग्लोबल चेन है। ठीक है। मतलब बेसिकली ये जो कंपनी है अपने सेक्टर में एक मोनोपोली भी होल्ड करती है। ये भी हमारे लिए एक पॉजिटिव पॉइंट रहने वाला है। ठीक है। तो हमें 3 4 पॉजिटिव पॉइंट मिल चुके हैं, मतलब कि निफ्टी भी सही लेवल पे चल रही है, और दूसरा आपका फ्रेश इशू भी काफी अच्छा है, कंपनी अपना डेप्ट फ्री कर रही है और अपनी कंपनी में इन्वेस्ट करेगी। तीसरा, कंपनी अपने सेक्टर में मोनोपोली भी होल्ड करती है और एक अच्छे सेक्टर है। तो एक बार इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम चेक कर लेते हैं, इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या चल रहा है उसके लिए। जैसे कि देख पा रहे हैं इसका जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो 32% है, 32.26%। एस्टिमेट बोर्ड 4800 रुपये इसका लगाया जा रहा है, बट एक एस्टिमेटेड होता है, ये कोई फिक्स नहीं है कि आपका 32 ही होएगा या आपका 25 ही होएगा या आपका 40 हो सकता है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ सुदीप फार्मा की, सुदीप फार्मा के क्लोजिंग डेट पे जो उसका ग्रे मार्केट है वो 15% था, बट जो उसकी लिस्टिंग है वो 23% पे हुई है। ठीक है। तो ये बेसिकली एक एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस होता है कि हाँ इतना हम एस्टिमेट कर सकते हैं, होने को ये 25 भी हो सकता है, होने को ये 40 और 50 भी हो सकता है।
ये आपको एक बताता है ग्रे मार्केट की इसका पॉजिटिव वे क्या है, इसकी मार्केटिंग वैल्यू क्या है। तो अभी के सिनेरियो के हिसाब से इसकी जो मार्केट में वैल्यू है वो तो मुझे सही लग रही है। ठीक है। और येट अभी तक इसका जो एंकर लिस्ट है वो भी मार्केट में नहीं आया है। जैसे एंकर लिस्ट आती है उसके लिए मैं एक दूसरी वीडियो बनाऊंगा, उसके लिए आप एक बार चैनल को फॉलो कर लीजिए। जैसी मुझे एंकर लिस्ट मिलती है मैं आपको उसके लिए अपडेट कर दूंगा, उसकी एक वीडियो उसके लिए एक वीडियो बना दूंगा। और फिलहाल के लिए तो गाइज बस इतना ही है। और जैसे कि मैं कोई सेबी सर्टिफाइड रजिस्टर्ड फाइनेंसर नहीं हूँ, तो जो पूरी पूरी वीडियो है एक एजुकेशनल पर्पस के लिए थी। आप इन्वेस्ट करना और ना करना ये आपके ऊपर निर्भर करता है। मैं सिर्फ आपको समझा सकता हूँ कि इसके फंडामेंटल्स क्या है। आप फिर भी अपने एक बार फाइनेंशियल एडवाइजर से इसकी सलाह लीजिए और तभी इस आईपीओ में आप इन्वेस्ट कीजिएगा। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और आगे की वीडियो के लिए गाइस प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल कैपिटल इनसाइट्स को।